नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। द पॉलिटिकल शो में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। खास बात यह रही कि यहां भी राहुल गांधी पीएम मोदी पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कैसा रहा राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा, देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। दोनों ने लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन किया था। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के हाथ में मायूसी लगी थी और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। राहुल गांधी ने श्रीनगर दौरे पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके दोबारा बहाल कराया जाए। हमने उम्मीद की थी यह चुनाव से पहले हो जाएगा, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई। यह अगला कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य का दर्जा मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य को लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे। मैंने पहले भी बैठक में कहा था कि आजादी के बाद पहली बार एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ। केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनते हैं, लेकिन पहली बार राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में भी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले। जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को हिला दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन प्रेम, एकता और सम्मान की विचारधारा ने पराजित किया है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की
विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने, हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि यहाँ आना हमेशा सुखद है, यहाँ के लोगों से गहरा नाता है, हम यहाँ की जनता की मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ मेरा खून का रिश्ता है, वहाँ के लोगों के दिलों में जो दुख दर्द है उसे मिटाकर उनका स्टेटहुड और रिप्रेजेंटेशन वापस दिलाना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में सितंबर और अक्टूबर में चुनाव कराया जाना है। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया और हमने उसका रिजल्ट भी देखा। और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका। यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है। जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर युवाओं को संदेश देते हुए कहा, हमें नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलनी है। नफरत को केवल प्रेम से ही हराया जा सकता है और हम सब मिलकर नफरत को प्रेम से हराएंगे। And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ। इसके साथ जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके लिए राज्य का दर्जा चाहते हैं, हम आपके दिल में हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य को वैसे ही चलाएं जैसे आप चाहते हैं। यही संदेश हम देने आए हैं। जम्मू की एक संस्कृति है, एक इतिहास है। यहाँ माँ वैष्णो देवी की भूमि है। आपकी जीवन शैली और सोचने की शैली अलग है। हर राज्य की एक अलग शैली है। हम चाहते हैं कि इन सभी संस्कृतियों, इतिहास और भाषाओं को संरक्षित किया जाए। हम आपकी आवाज चाहते हैं। आपकी सरकार की बीजेपी की सोच अलग है। वे रिमोट कंट्रोल के जरिए पूरे देश को नागपुर से चलाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। इस मामले में आरोपी से लेकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। घटना को लेकर क्या है नया अपडेट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था, वापस आने के बाद आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि हमें बताया गया है कि डॉक्टर काम पर वापस जाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकारें डॉक्टरों के लिए कुछ सुरक्षा इंतजाम कर सकती है। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वे राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह एक्सरसाइज 1 हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए। राज्य 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करे। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा, क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के कैरियर में नहीं देखी। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एम्स के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बाजू सुनी है आज, और हम सब लोग जो स्ट्राइक कर रहे थे वो एक सेफ्टी और एक नेशनल कॉज के लिए कर रहे थे। जैसे हमको पहले बताया आपने आपको कि हमारा किसी मरीज के को तकलीफ हो या किसी भी इंसान को तकलीफ हो, ये हमारा उद्देश्य था ही नहीं। हमारा उद्देश्य जागृति लाना था, जस्टिस के लिए लड़ना था, और हम इमरजेंसीज में सेवा दे ही रहे थे। इमरजेंसी स्टॉप नहीं हुई थी और हम लोग राउंड द क्लॉक अवेलेबल ही थे। तो ये बहुत वेलकम डिसीजन है। मैं सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बाजू सुनी और हमारे पक्ष में अपना डिसीजन दिया है। हर जगह डॉक्टर, पूरे भारत में हर जगह डॉक्टर एक ही मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाज सुने, हमारे लिए एक एक्ट लाए, जिसके लिए उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। चीजें चालू हो गई हैं और हमें ये उम्मीद है कि चीजें अच्छे के लिए चालू हुई हैं। और शुरुआत गलत थी, लेकिन इसका अंत अच्छा होना चाहिए। उधर सीबीआई को आरजी कर अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को सीबीआई संदीप घोष के अलावा 4 अन्य ट्रेनी डॉक्टरों को लेकर कोर्ट पहुंची थी, जिन्होंने मृतका के साथ आखिरी बार डिनर किया था। मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी अनुमति मांगी गई। सीबीआई आरोपियों को सियालदह कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट और मजिस्ट्रेट के सामने बयान की अर्जी के लिए लेकर पहुंची थी। पॉलीग्राफी टेस्ट में जज और जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, दोनों की सहमति लेना जरूरी होता है। आरोपी संजय राय की पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी मामला कोर्ट में है, जिस पर कल फैसला होना है। सीबीआई ने बुधवार को भी संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ की। अब तक कुल 77 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक घोष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया था, क्या कहीं और इसकी अनुमति नहीं दी थी। वहीं घटना पर सियासत अभी भी जारी है। सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये पूरी 355 या 356 के तरफ हम लोग जा रहे, और हम लोग चाहते हैं हम लोग को सुरक्षा हो, नागरिक पश्चिम बंगाल का सुरक्षा हो, सुरक्षित रहे। इसलिए और ममता बनर्जी का एक ही दावी, ममता बनर्जी का पदत्याग। कोलकाता कांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। ऐसे बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश में महिलाओं पर हो रही हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने इसे लेकर जानकारी दी है। सीएम ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, देश भर में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। यह देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें।
उन्होंने लिखा, ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी के लिखी चिट्ठी में 3 मांगे हैं। पहली मांग, ऐसे जघन्य और क्रूर अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। दूसरी मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट को जल्द सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरी मांग, 15 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया। डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला है कि डॉक्टर से रेप के बाद हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से डॉक्टरों में नाराजगी फैल गई और हड़ताल शुरू कर दी गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। 8 दिन से मामले में सीबीआई जांच कर रही है। डॉक्टर घोष को 2021 में अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था। इधर कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने देश भर के डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी 1 सितंबर से सदस्यता का महाअभियान चलाने जा रही है, जिसके लिए सीएम ने बीजेपी नेताओं को मेगा ऑफर दिया है। क्या है सीएम का मेगा ऑफर और आखिर क्यों हो रही सीएम के ऑफर पर सियासत? देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता महाअभियान शुरू करने जा रही है। सदस्यता महाअभियान से पहले संगठन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ साथ महाअभियान की सफलता का खास प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी 1 सितंबर से मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करेगी। पार्टी इस बार उन विधानसभा सीटों पर फोकस करेगी जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। पार्टी ने पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। इस सदस्यता के लिए 41 लाख कार्यकर्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो किसी न किसी पद पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब वो भी जहां भी जाएंगे सदस्यता की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो ज्यादा सदस्यता कराएगा उसे सरकार में जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि जल्द ही हम एल्डरमैन समेत विभिन्न समितियों का गठन करने वाले हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीएम मोहन यादव ने पार्टी नेताओं को मेगा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ज्यादा सदस्य बनाएंगे उन्हें आने वाले दिनों में सरकार में मौका मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी बीजेपी के साथ जुड़े, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब अपने पास मौका है, आप सदस्यता करके बताओ, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे चलेंगे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी इस दौरान मौका मिल जाएगा। स्पीड मेंटेन करने की बात करेंगे तो स्पीड मेंटेन करने में हमारा अपना सबका रिजल्ट आता है, तब हमारी सदस्यता, हमारे काम, कार्य की पद्धति, संगठन की रचना, संगठन की सशक्तता, वो सब दिखाई देती है। आप सब इसकी कल्पना करो कि आपकी ये सदस्यता का वजन लगेगा, बाकी काम भी हमको लगेगा कि कहाँ तक बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे करे जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश की आबादी की बात करेंगे तो प्रदेश की आबादी अगर हमारी सबके सामने 8.5 से 9 करोड़ के आसपास की ठीक से गणना हो जाएगी तो ध्यान में आएगा। तो जब हम अपने इस बड़े टारगेट को लेके चलते कि मान के चलो आबादी का आधा वोट बैंक होना चाहिए, तो आधा वोट बैंक अपना मान के चलो कि 4.5 करोड़ मतदाता हैं जिनको हम सदस्य बनाने जा रहे हैं। भाजपा 1 सितंबर से मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। इस सदस्यता के लिए 41 लाख कार्यकर्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो किसी न किसी पद पर हैं। सदस्यता अभियान को लेकर हर जिले में 1+3 सदस्यता टोली बनेगी। जिलों में संयोजक के साथ 3 कार्यकर्ता मिलकर 1+3 टोली बनेगी। 11,000 शक्ति केंद्रों के संयोजक इस सदस्यता अभियान के संयोजक होंगे।
31 अगस्त को मध्य प्रदेश के 64,871 बूथों सहित देश के 10 लाख बूथों पर संगठन पर्व की कार्यशाला होगी। 22, 23 और 24 अगस्त को जिलों की कार्यशालाएं होंगी। 25 से 27 मंडल कार्यशालाएं होंगी। एक शक्ति केंद्र में 5 से 6 बूथ होते हैं। ऐसे 11,000 शक्ति केंद्रों की 31 अगस्त को बूथ कार्यशाला होगी। भाजपा 1 सितंबर से मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करेगी। पार्टी इस बार उन विधानसभा सीटों पर फोकस करेगी जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया। 96 लाख मेंबरशिप हमने पहले की थी। मिस कॉल के माध्यम से जो हमारा अभियान चला था उसमें से हमने वेरीफाई किया तो लगभग 68 लाख कार्यकर्ता वेरीफाई हुए। इतनी बड़ी ताकत मध्य प्रदेश की है। तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले हमने 11 करोड़ अमित भाई के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनी थी। बाद में फिर हमारी मेंबरशिप चली 19 में, हमने 18 करोड़ हमारी पूरी मेंबरशिप हुई। और आज सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी से लेकर के हमारे नेतृत्व ने तय किया है कि 10 करोड़ नए सदस्य देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम करेगी। इसके साथ ही वी.डी. शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की कड़ी मेहनत से हमने न केवल विधानसभा चुनाव में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज की। तो बैठा हुआ नेतृत्व और यहाँ बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, इनकी ताकत का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय अरुण जी भाई साहब, हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प लिया था। मुझे और आप सब कार्यकर्ताओं पर, मध्य प्रदेश की टीम पर आज हमें गर्व है। इन सब की मेहनत का परिणाम है प्रत्येक बूथ पर कि हमने विधानसभा में 8% वोट बढ़ा करके इतिहास बनाने का काम किया है। बीजेपी के सदस्यता अभियान और सीएम के मेगा ऑफर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान उनका आंतरिक मामला है, हमें कोई उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि मिस कॉल के माध्यम से कौन सी सदस्यता होती है। मिस कॉल के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो यूपी बिहार से कार्यकर्ता लाना पड़ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने साथ शामिल कराना पड़ता है। ये बताता है कि ये फर्जी आंकड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सदस्यों का संकट है। निश्चित तौर पर एक लॉलीपॉप और देने का काम किया है कि जो गैर राजनीतिक लोग हैं वो हमसे जुड़े, हम उन्हें अनेक पदों पर लेंगे, जैसे डायरेक्टर बनाएंगे, एल्डरमैन बनाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की संख्या और ताकत देखें तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की जो संख्या है, ताकत है, वो उतनी बड़ी ताकत, उनका संख्या अगर उनको देखें तो कांग्रेस को टिकती ही नहीं है। देश में अग्रणी भूमिका निभाने वाला मध्य प्रदेश 2015 में था सदस्यता के संबंध में। 96 लाख सदस्य जो है 2014-15 में बने। 41 लाख कार्यकर्ताओं का एनरोलमेंट है और सदस्यता का टारगेट 1.5 करोड़ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखा है। पूरा विश्वास है कि 1.5 करोड़ का लक्ष्य, यह 41 लाख कार्यकर्ता जो विभिन्न पदों पे हैं, वो जिनकी एनरोलमेंट हुई है सरल ऐप में, वह उस लक्ष्य को पार करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को बधाई देता हूं कि कांग्रेस का चुनाव में सुपड़ाई साफ कर दिया। आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह कार्य हो रहा है। इतना जरूर कहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के संगठन और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता जो है, यह जो हमें सदैव संगठन के कार्य में अग्रणी भूमिका इनकी रही है। मध्य प्रदेश का संगठन कई राज्यों के लिए एक मॉडल संगठन के रूप में हम लोग उसको देखते हैं
और कई संगठन की गतिविधियां जो मध्य प्रदेश में होती हैं, जो अच्छे जिस प्रकार से संगठन की संरचना होती है, कई राज्य उसको अपनाते भी हैं और यहाँ के संगठन के जो संरचना है, संगठन की कार्य पद्धति, उस पर हम सबको गर्व भी होता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लगातार भाजपा की सरकार है। उसके साथ पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अनेकों राज्यों में भाजपा विजय हासिल कर रही है। पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत हासिल की। अभी पहली बार उड़ीसा में बहुमत की सरकार बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। द पॉलिटिकल शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।